मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार को जो विषय है बाल अधिकार, बाल विवाह, शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संबंध में जानकारियां। लेकिन कोरोना के कारण जो है विद्यालय में पठन पाठन बंद है। फिर भी हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को पठन पाठन शुरू रखने के लिए हमारे बच्चे घर पे रहें, पढ़ते रहें। कार्यक्रम के तहत हमें निर्देश है कि हमारे बच्चों को जो विद्यालय का है उनका पढ़ाई जारी रहे। इसके लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से भेजना है। तो हम आज जो है अपने बच्चों के लिए जो है यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम सुरक्षित शनिवार पे बाल अधिकार, बाल विवाह और शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो के माध्यम से हमें बच्चों के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। तथा बाल श्रम जैसे वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम मनाया जाता है, जिसका मकसद पूरी दुनिया से बाल श्रम को खत्म करने में सहयोग का आह्वान तथा बच्चों के साथ हो रहे अलग अलग तरह के शोषण के खिलाफ जरूरी कदम उठाना है। कुछ महीनों पहले दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनिसेफ की साझा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मौजूदा वैश्विक महामारी के कारण बाल श्रम में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है। देखा गया है कि हर आपदा आर्थिक संकट लेके आती है, जो लाखों बच्चों को बाल श्रम में धकेल जाती है। बाल श्रम न केवल भारत, दुनिया भर के देशों में व्याप्त एक सामाजिक बुराई है, जो अभी भी सरकार तथा समाज के लिए कठिन चुनौती बनी हुई है। भारत में भी बाल मजदूरों की एक बड़ी आबादी है, किंतु सरकार बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर अधिनियमों और योजनाओं को लागू करती रहती है। लेकिन तमाम कानून और योजनाओं के बावजूद इसमें आशा के अनुरूप गिरावट नहीं आ सका। ऐसे में दो सवाल बेहद अहम है। एक तो यह कि बाल मजदूरी को खत्म करने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं, और दूसरा यह कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। आइए इन्हीं पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले बाल श्रम की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। बाल मजदूरी के मामले में भारत की स्थिति काफी विकट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 10.1 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे, जबकि बाल मजदूरी के नए आंकड़ों के लिए जरूरी है कि एनुअल सर्वे किया जाए, क्योंकि 2011 से 2020 के बीच बहुत चीजें बदल गई हैं। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 61.7%, सेवा क्षेत्र में 29.9% और विनिर्माण क्षेत्र में 6% बाल मजदूर काम कर रहे थे। यानी बाल मजदूरी की सबसे ज्यादा तादाद आबादी कृषि क्षेत्र में पाएगा। हालांकि गत वर्षों में दुनिया भर में बाल मजदूरी की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन कोरोना संकट के कारण बाल मजदूरी में काफी इजाफा होने की संभावना जताई गई है, जिसका लंबे समय तक रह सकता है। चलिए अब बाल मजदूरी की प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। ये सच है कि गरीबी के कारण समाज में बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है। भारत में बाल मजदूर औसतन 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ऐसे में सस्ते मजदूर मिल जाने से वयस्कों को काम नहीं मिल पाता, लिहाजा बेरोजगारी के कारण गरीबी में वृद्धि हो जाती है। दूसरा प्रभाव यह है कि औद्योगिक कार्यों में संपर्क करने के कारण बाल मजदूर शिक्षा से दूर हो जाते हैं।
पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने के पीछे बाल मजदूरी की एक वजह है। उत्तर प्रदेश और भारत का साक्षरता दर सूची में नीचे होना इसी का एक पहलू है, क्योंकि संख्या के हिसाब से इन राज्यों में बाल मजदूरों की तादाद ज्यादा है। तीसरा प्रभाव यह है कि बाल मजदूरों को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते कम उम्र में ही वे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं तथा असामयिक मौत भी होती है। बाल मजदूरों से दुर्व्यवहार, असुरक्षित प्रवासन, यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार, बाल अपराध जैसी समस्या भी पैदा हो जाती है। जाहिर है इन कारणों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, जो बच्चों के व्यक्ति के विकास में मुश्किल करता है। जहाँ एक और भारत सरकार विभिन्न कानून बनाकर बाल मजदूरों पर अंकुश लगाने की और बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत के संविधान में भी इस बाबत कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में सवाल है कि संविधान में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में बाल अधिकारों को तरजीह दी गई है। इसमें से कुछ अधिकारों को मौलिक अधिकारों को में शामिल किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 24 साफ तौर से भारत में बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बात करता है। इसमें कहा गया कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में या खदान में काम करने से रोका। 23 बच्चों के व्यापार या उनसे जबरदस्ती काम कराने को अपराध मानता है और उसे दंड देने की बात करता है। अनुच्छेद 15(3) में बच्चों के साथ भेदभाव न हो, उसके लिए संविधान सरकार को अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान के नीति निर्देश तत्वों में भी बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य और उसके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है। कुल मिलाकर देखें तो संवैधानिक प्रावधानों से यह बात साफ होती है कि संविधान बच्चों के शोषण की मनाही के साथ बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र किया जा सका हो, लेकिन इसके लिए सरकार पर प्रयासरत रहती है। आजादी के तुरंत बाद 1948 में कारखाना अधिनियम बनाया गया, जिसमें 14 साल तक की आयु कारखाने में काम करने से रोकने की बात कही गई है। 1952 का साल आया जब खदान अधिनियम अस्तित्व में आया। इसमें कानून में 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद बाल श्रम अधिनियम सन 1946 का निर्माण हुआ, जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम करने से रोकने की बात की गई है। साथ ही पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1936 को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति का मकसद बच्चों को रोजगार से हटाकर उनका पुनर्वास करना था तथा जिस क्षेत्र में बाल श्रम ज्यादा है उन क्षेत्रों में उनके प्रभाव को कम करना भी था। इसी कड़ी में आगे चलकर किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 उन बच्चों से संबंधित है जो कानून उल्लंघन करते हैं और जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत है। यह एक्ट विशेष रूप से अनाथ माता पिता द्वारा छोड़ दिए गए बच्चे और सरेंडर किए गए बच्चे के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एडॉप्शन की व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। कल्याण से जुड़े कदमों की बात करें तो इस दिशा में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम
अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में लाया गया। गरीबी के कारण बच्चों को ना पढ़ा पाने वाले माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और बाल मजदूरी में कमी आए, इसके लिए अधिनियम 2009 लाया गया। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मकसद सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियां और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुरूप हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम कवायद भी विभिन्न चुनौतियों के चलते बाल मजदूरी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। फिर भी सवाल है कि बाल मजदूरी को खत्म करने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। दुनिया भर के अनेक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि गरीबी बाल मजदूरी की बड़ी वजह है। गरीबी के कारण ही माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के काफी कम मजदूरी में 15 से 20 घंटे तक काम कराया जाता है। इसलिए बाल मजदूर उपभोक्ता ज्यादा आकर्षित करते हैं। हालांकि गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार प्रयास नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्र में यह देखने को एक चुनौती है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार पुलिस ज्यादातर मामले को दर्ज करने में कोताही बरतती है। मसलन 2014 से 2016 के बीच केवल 1338 पीड़ितों का रिकॉर्ड रखा गया, जिनमें से 290 मामलों में ही पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। यहाँ जबरन मजदूरी के मामले में भी पीड़ित को शहर राहत के रूप में केवल आंशिक हर्जा दिया जाता है तथा कई बार दोषियों को बहुत थोड़ी सजा देकर बरी कर दिया जाता है। न्यायिक व्यवस्था की कमजोरी को देखते हुए अधिकतर लोग ऐसे मामलों को दर्ज कराने से बचते दिखाई देते हैं। यह भी देखा गया है कि जबरन मजदूरी के पीड़ितों के बचाव तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने में अनेक चुनौतियां एवं समस्याएं। इन समस्याओं में सेवाओं की अपर्याप्तता, मानव एवं वित्तीय संसाधनों की कमी, गैर सरकारी और सरकारी संगठन के बीच साझेदारी की कमी आदि शामिल है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। मौजूदा वक्त में बच्चों पर पड़ रहे कोरोना वायरस के असर को इस तरह के खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है। हालांकि भारत सरकार ने मनरेगा जैसी सामाजिक रहेंगे तब तक इस प्रकार की समस्याएं जिनकी क्यों सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। यह आवश्यक है कि देश में कुछ विशिष्ट नीतियां बनाई जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए, जिससे देश का आर्थिक स्तर मजबूत हो सके और उन्हें अपने बच्चों को श्रम के लिए विवश न करना पड़े। प्रशासनिक स्तर पर सख्त से सख्त निर्देश की जरूरत है, जिससे इस कुप्रथा को रोका जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रम हम सभी का नैतिक दायित्व बनता, ताकि लोग अपने स्वार्थ के लिए देश के इन भावी निर्माताओं के भविष्य को दांव पर न लगा सके। आइए हम सब मिलकर बाल श्रम मुक्त भारत बनाएं। धन्यवाद।